हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एमएमजी के स्टडी में। आज इस वीडियो में हम नदियों से कुछ इम्पोर्टेंट सवाल देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहला सवाल है अपने पास, हिमालय पार की नदियां हैं, इनमें से आपको बताना है जी कि हिमालय के पार की नदियां कौन कौन सी है। ए सतलज सिंधु गंगा, बी ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलज, सी ब्रह्मपुत्र सिंधु गंगा, या फिर डी ब्रह्मपुत्र सतलज और गंगा। तो आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि हिमालय पार की नदियां इनमें से कौन कौन सी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र सिंधु और सतलज। ये तीनों नदियां हिमालय पार की नदियां है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है आपके सामने, भारत की वृहत्तम नदी कौन सी है। गोदावरी, कृष्णा, महानदी, गंगा। आपको बताना है इनमें से भारत की वृहत्तम नदी कौन सी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गंगा। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है, सबसे वृहत्तम नदी है, ये आपको ध्यान में रखना है। सवाल नंबर 3 है दोस्तों आपके सामने, इसका जवाब आपको बताना है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। ए पद्मा, बी जमुना, सी मेघना, डी सांगपो। तो इन चार ऑप्शन में से आपको सही जवाब इसका बताना है। इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है आपके सामने, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। पद्मा के नाम से, जमुना, मेघना, या फिर सांगपो। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, मेघना। आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस नदी पर सबसे लंबा सड़क सेतु है। ए सोन, बी नर्मदा, सी महानदी, डी गंगा। तो किस नदी पर भारत का सबसे बड़ा और सबसे लंबा सड़क सेतु है, वो है आपका ऑप्शन डी, गंगा नदी पर। अगला सवाल आपके सामने, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, या फिर गंगा ब्रह्मपुत्र और नर्मदा ताप्ती। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। ये दोनों नदियां मिलकर सुंदरवन का डेल्टा बनाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः है। आपको बताना है कि गंगा नदी का उद्गम स्थान और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान कौन सा है। ए नेपाल तथा तिब्बत, बी तिब्बत तथा सिक्किम, सी उत्तर प्रदेश तथा तिब्बत, और डी उत्तराखंड तथा तिब्बत में। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उत्तराखंड तथा तिब्बत में। ये आपको ध्यान में रखना है, ये सभी क्वेश्चन आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। इन नदियों में से बताना है आपको कि इनमें से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है, और वो ऑप्शन है आपके सामने, कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र। इसका उद्गम स्थान भारत में नहीं है। अगला सवाल है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। आपको वो राज्य बताना है जिससे ये भारत में प्रवेश करती है। ए असम, बी सिक्किम, सी अरुणाचल प्रदेश, और डी मणिपुर। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, यह है आपका सी, अरुणाचल प्रदेश। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र की।
तो यह लंबाई कितनी है? 2700 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर या फिर 3300 किलोमीटर। तो कितनी है इसकी लंबाई? 2900 किलोमीटर। अगला सवाल आपके सामने, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी है। मांजुली का निर्माण कौन सी नदी करती है, ये आपको बताना है। ए कृष्णा नदी, बी कावेरी नदी, सी गोदावरी नदी और डी ब्रह्मपुत्र नदी। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? आपको बताना है इनमें से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ए गोदावरी, बी कावेरी, सी कृष्णा और डी बेतवा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेतवा नदी। बेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इनमें से जिसका जवाब आपको पता हो कमेंट करके बताएं। और 25 सवाल है टोटल, उसमें से आपके कितने सही होते हैं ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। अगला सवाल, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके कई बार पूछा गया है और इसके ऑप्शन हैं गंडक, बी कोसी, सोन और डी गंगा। तो किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? नर्मदा नदी, तापी नदी, कोसी नदी या फिर गंडक नदी। इसका सही जवाब हो जाएगा कोसी नदी। इसको विनाशक नदी कहते हैं और इसी को बिहार का शोक भी कहते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? पहले हमने दिखा था बिहार का शोक, अब बंगाल का शोक। कौन सी नदी? सोन, गंडक, हुगली या फिर दामोदर। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी दामोदर नदी। अगला सवाल, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है? चंबल और बेतवा, चंबल और सोन, नर्मदा और सोन, नर्मदा और बेतवा। तो कौन कौन सी नदियां हैं वो? ये हो जाएगी आपकी ऑप्शन सी नर्मदा और सोन नदी। ये दोनों नदियां अमरकंटक पठार से निकलती है और अलग अलग दिशाओं में बहती है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी आरंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? ए सोन, बी कोसी, सी चंबल और डी यमुना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी कोसी नदी। ये आरंभ में अरुण के नाम से जानी जाती है। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? इसके पहले हमने देखा था बिहार का शोक कोसी नदी, और उसके बाद देखा था बंगाल का शोक, और ये है उड़ीसा का शोक। किसे कहा जाता है? ए महानदी, बी ब्राह्मणी, सी बैतरणी और डी दामोदर। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका जवाब क्या होगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है तापी नदी का, चंबल नदी का, माही नदी का और महानदी का। तो आपको बताना है इंदौर के समीप जो जनापाव की पहाड़ी है वहाँ से कौन सी नदी निकलती है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी चंबल नदी। चंबल नदी इंदौर के समीप जो जनापाव की पहाड़ी है वहाँ से निकलती है, ये आपको ध्यान में रखना है।
अगला सवाल, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। कौन सी नदी भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है? ए माही, बी लूनी, सी बनास और डी साबरमती। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका बी लूनी नदी। अगला सवाल, कौन सी नदी बेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जल प्रपात का निर्माण करती है? ए नर्मदा, बी तापी, सी गोकक और डी शरावती। तो इसका सही जवाब ए नर्मदा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? गोदावरी, बी चंबल, सी महानदी और डी नर्मदा। तो शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? यह है आपकी चंबल नदी की, यह आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती? गोदावरी, नर्मदा, तवा और सोन। इन चार में से आपको बताना है अमरकंटक पठार से कौन सी नहीं निकलती, बाकी तीन जो है अमरकंटक के पठार से निकलती है। तो वो हो जाएगी आपकी गोदावरी नदी, ये अमरकंटक पठार से नहीं निकलती है। अगला सवाल, महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है? आपको बताना है तीनों नदियाँ कहाँ से निकलती है। रामगढ़ गुम्मत से, पंचमढ़ी पहाड़ी से, ग्वाल पहाड़ी से, अमरकंटक पहाड़ी से। तो कहाँ से निकलती है ये तीनों नदियाँ? ये निकलती है अमरकंटक पहाड़ी से, ये आपको ध्यान में रखना है। अपना आखिरी सवाल है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। तो आपको बताना है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो कौन सी है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी? ए गोदावरी नदी। तो ये थे अपने 25 सवाल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपके तो वीडियो को लाइक करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसके पहले वाली जो वीडियो डाली है मैंने उनको भी एक बार ज़रूर देखें।